इतनी रोस्टिंग की है, इतने फड्डों के अंदर मैं घुसा हूँ जो लोगों को पता भी नहीं है। रियल टाइम फड्डे, लोग 10-10 बंदे मेरे घर के सामने 4-4 गन्नों के साथ आए हैं अच्छा मारने मुझे। मेरी एक वीडियो है जो ज़िंदगी में कभी आउट नहीं हुई, मुझे किसी टिकटॉकर ने कुट लगाई है। ये मैं आपकी ज़िंदगी फर्स्ट टाइम मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं एक टिकटॉकर से माफ़ी मांग रहा हूँ, और ये बात मैंने उसको कहा था, ये वीडियो आपने आउट नहीं करनी, आप पे मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। मैं इन चीज़ों में घुस चुका हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी भी बातें पब्लिक नहीं कौन की। है? और नहीं वो एक का मैं बता दूंगा आपको, वो आगे थोड़ा आगे अच्छा आगे जाके जिसमें बताते हैं। हाथापाई हो गई है वो वाले हाथापाई वाली नहीं मैं बता सकता, लेकिन जिसमें सही मुझे है। उसको सॉरी करना पड़ गया था बिफोर हाथापाई, हाँ। उसका मैं चलो आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि हाथापाई वाला मुझे बड़ा सख्ती से मना अच्छा किया अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों में पढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक ये खबर मेरे मामा या पापा में से किसी को नहीं पहुंची। अच्छा तो वो मैं अपने तक रखता हूँ। उसका मैं पब्लिक ड्रामा बनाने को मैं बना सकता था, बड़ा लेवल का मैं बना सकता था, लेकिन जैसे वकार के साथ हुई थी बॉस, मैंने आपको बोला क्या है? लेकिन उसमें भी उसके पेरेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ मैंने कहा ये मुझे कर रहे हैं जो भी है। इवन मेरी अम्मी का आईडी कार्ड डाटा निकलवा के मुझे सेंड करते रहे हैं टिकटॉकर शिकटॉकर सारे, ठीक है। उसमें भी मैंने पब्लिक ड्रामा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैसेज तो वो फिर भी मुझे ही कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे डील कर लूँगा। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि आई गॉट थ्रेटन। शाम इदरीस वाला सिस्टम ये था कि कॉल डायरेक्ट गई ही मेरे फादर को थी, कॉल वो मुझे नहीं थी आई। वो मुझे आती तो मैं आपस में ख़त्म कर देता वो, ठीक है। पब्लिक वो कभी भी ना जाता, खुदा की कसम कभी भी पब्लिक ना जाता। और मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं पब्लिक गया था, उससे पहले मेरा प्लान भी नहीं था, ठीक है। और वही बात वही आ गई। अगर तो वो मेरे फादर की जगह डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर लेता ना, मैं उसको अपने तक रखता। यार इस तरह के मसलों से मैं पहले भी गुजर चुका था। वो एक प्रैंक चैनल था, वो गुस्सा कर गया, वो तो उसने कोई धमकी नहीं लगाई, लेकिन कॉल पे बड़ी गालियाँ उसने दी थी, वो भी रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कभी जिंदगी में आउट नहीं की। मैंने उसको वहीं पे मैंने ठंडा कर दिया। मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं चाहता, आप मुझे बताओ आपकी वीडियो मेरी वीडियो में से कौन कौन सा पार्ट आपको बुरा लगा। वो लाहौर वाला तो नहीं? नहीं कुछ और है। वो और पुराना कोई छोटा चैनल था वो। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आप मुझे बता दो कौन कौन सा पॉइंट आपको बुरा लगा, मैं काट देता हूँ, तो ये दुश्मनी वाला काम साइड पे कर दो। शाम इदरीस वाला मुझे पब्लिक इसलिए करना पड़ा था क्योंकि कॉल ही मेरे फादर को गई थी। वो कॉल मुझे आती ना, क्या कहा था वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने वीडियो में डाला हुआ है। वो कॉल डायरेक्ट मेरे फादर को आई थी, मुझे आती, मुझे मैसेज करते। शिकायत की थी या बदतमीजी की थी? था वो मैंने वीडियो में डाला। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फॉल्स साइबर क्राइम कॉल थी। अच्छा अच्छा कि ये वो फलाना ऐसा कुछ सही है, ठीक है, ठीक है। जबकि वो साइबर क्राइम की तरफ से थी नहीं, वैसे बस एक किसी ने करवा दी और फलाना धमकाना। तो अब क्या हुआ कि मुझे वो चीज़ करनी पड़ी पब्लिक, और फिर लोगों को लगा कि मैंने तो शायद ड्रामा लगाया ये वो। जबकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 से 3 और एग्जांपल हैं जहाँ पे मुझे एक बार मार पड़ी है, एक बार मैं बच गया, एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे सेव कर लिया। एक बार सेव इन सेंस कि उसको उस दूसरी पार्टी को जाके समझा दिया था। अच्छा। और एक बार वो मारने आए थे, मैंने कहा मैं आपसे सॉरी कर देता हूँ आपको। उसको मैंने फ़ोन पकड़ा, उसका फ्रंट कैम खोल के वीडियो बना के उसको सॉरी करके दे दिया, और उसकी वीडियो मैंने डिलीट कर दी। ये तीनों मामले पब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे तक है। अच्छा। अगर कोई मेरे 10 बंदे मेरे घर आए और मेरी मामा दरवाज़ा खोलती, ठीक है, और उन्होंने कोई बात की होती, तो मैं वो मामला पब्लिक करता। लेकिन वो खोला दरवाज़ा मेरे, मतलब वो मैंने ही खोला था। अच्छा। टेरेस से देख के मैं ही बाहर गया था। आप ही आ गए, 10 बंदे सामने खड़े हैं, अजीबोगरीब रिएक्शन होगा आपका तो। हाँ, तो मतलब अब वो इस तरह से था। अब मैं आपको ये सिस्टम बताता हूँ। जी। खैर वो शाम इदरीस पार्ट 2 का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि जी इस तरह से सिस्टम हुआ, मैंने वीडियो बनाई, उसकी तरफ से कोई 3-4 वीडियो आई, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, और भी उसने कुछ वीडियोस वगैरह बनवाई, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने आगे चला, मैंने बस अपनी एक बात बताने की मूव ऑन। फिर वो आई थिंक वो फ्रॉगी पंच वाला भी सिस्टम है, उसमें भी नहीं पड़ा। उसमें बाकी मेरे दोस्त यार लगे रहे थे अपना उस पर वीडियो बनाने में, उसमें भी नहीं घुसा। अच्छा खैर एनीवेज अपना मूव ऑन कर गए। मिलियन आई थिंक तब मैं कोई मिलियन 1-2 1.2 तक पहुंच चुका था। मूव ऑन करते गए टिकटॉक का ट्रेंड आ गया। तब पाकिस्तान में नई टिकटॉक आना शुरू हुई थी, तो बड़े रोस्टिंग चल रही है जी, अच्छा ये है वो है। कुछ टिकटॉकरों को मैंने मैसेज किया कि ये आपकी क्लिपें हैं, स्लिपें हैं, तो मैं इस्तेमाल में रोस्ट कर लूँ, ये वो। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कह दिया हाँ। जिन्होंने हाँ कहा था उनकी मैंने कंबाइन की, मैंने एक वीडियो बना दी, डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी टिकटॉक फलाना गाना। अच्छा। अब उसके अंदर एक क्लिप थी जो मैंने बाय मिस्टेक ड्यूरिंग एडिटिंग, मैंने वीडियो की लेंथ लंबी करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसकी क्लिप इस्तेमाल करके थोड़ी ही कॉमेंट्री करके 10 मिनट पूरा कर लेता हूँ। उसको मैंने मैसेज का गवारा नहीं समझा। मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर बैठा था कि कल वीडियो आ रही है जी, अब मैंने कहा ये रिप्लाई ना करे, वीडियो मेरी नहीं आएगी। मैंने उसकी क्लिप डाल दी, उसको चढ़ गया गुस्सा।
उसको चढ़ गया गुस्सा और उसने मेरा कहीं से नंबर निकलवाया, उसने मुझे कॉल की, ये है वो है ये है वो है। मैंने कॉल काट दी, ठीक है। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या फारिग फजूल काम। अच्छा, फिर उसने ना इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया। महीने 2 महीने बाद मुझे कॉल आई है, ये फलाना बात करो, किधर रहता है तू, ये है वो है। तो मैंने भी यहीं फजूल में शोखा होना था, मैंने बस कह दिया हाँ यहाँ पे रहता हूँ, आजा, क्या उखाड़ लेगा। मुझे लगा अकेला आएगा, वो आया कोई पता नहीं कितनी 2 गाड़ियाँ, वहाँ पे कोई 7-8 बंदे एक साथ निकले हैं। तो अपना जब वो मेरे घर आए, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा उससे पहले कि कोई और जाए, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसको कहा कि यार देखो, वहाँ पे मैं बहुत शरीफ हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा फजूल का मारे मुरे और ये वो। मैंने कहा यार देखो इस तरह से है, ये है वो है। तो अब उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने मारा। अच्छा, ये दूसरी दफा? नहीं, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है। टिकटॉकरों से सबने? मेरे 3 बार फड्डे हुए हैं टोटल, रियल टाइम। अच्छा। और मैं आपको तीनों बताऊंगा, और मैंने जिंदगी में कभी मेंशन नहीं किया। अच्छा। मेरे कुछ दोस्तों को पता है, मेरी फैमिली को पता है, और पुलिस वालों को पता है, क्योंकि मैं एक बार पुलिस स्टेशन भी गया था। लेकिन ये अच्छा। मामला जिंदगी में कभी पब्लिक नहीं हुआ। ये मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि बहुत पुराना हो गया मामला। मैं टिकटॉकर का तो नाम ये इसलिए कितने नहीं ले लोग सकता थे फुटबॉल जो यार। वो मतलब बनाया है? शुरू वाला तो 6-7 थे। 6-7 लोग थे? हाँ। तो सबने, यार ये तो ज्यादती नहीं, 7 लोगों ने इकट्ठा मारा? नहीं, मारा मुझे 2 लोगों ने था बस। अच्छा। हाँ, और भी मतलब 10 सेकंड के लिए मारा था। तो खैर मैंने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ आपके सामने। अभी मैंने मोबाइल खोला, उससे पहले उन्होंने क्या किया, ऐसा करके मारा, 2-3 चुपेरे मारी। तो मैंने कहा मैं अभी आपको, आप डिलीट करनी, मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ। मैंने डिलीट की, वो गए। फिर मैंने उसको ना एक वॉइस नोट भी छोड़ दिया है कि मैंने कहा ब्रो ये इस तरह से, तो ठीक है आप आए, ये वो आपने किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन द फ्यूचर आपके दिल में मेरे लिए कोई नफरत हो, ठीक है। तो मैं इस मामले को एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपकी वीडियो डिलीट कर दी है, मैंने फेसबुक से भी हटा दी है, और कोई भी आपकी कोई भी क्लिप अगर चलाता है मेरे कमेंट्री के साथ तो मैं उस पर स्ट्राइक लगा दूंगा, वो मेरा काम है। ज़िंदगी में मैंने उस टिकटॉकर का नाम आउट नहीं किया, ज़िंदगी में मैंने ये स्टोरी नहीं बताई। अच्छा, मशहूर है? हाँ, मिलियंस में है फॉलोअर्स। अच्छा। 2-3 होंगे उसके। लड़का है लड़की है? लड़का है, उसके साथ 2-3 लड़कियां भी होती हैं। तो अब ये थी पहली। फिर ये आ गया एलेक्स भट्टी वाला सिस्टम, थोड़ा वायरल होना शुरू हो गया। हाँ। पहले तो डार्क साइड ऑफ द टिकटॉक मैंने बनाई, फिर ये एलेक्स भट्टी वाला भी सिस्टम बीच में आ गया। वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक लंबे बालों वाला टिकटॉक, वो एलेक्स भट्टी था। अब क्या हुआ कि एलेक्स भट्टी से तो मैंने पूछ लिया कि मैं आप पे वीडियो बनानी है, वो तो बात तो वही आ गई, ढिंचक पूजा वाला सिस्टम है कि वो तो चाहता है कि मुझे रोस्ट करें लोग, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाने के साथ साथ मैंने एक और लड़के को, इसका यहाँ पे मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मामला इतना वो खराब नहीं हुआ था, यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया जी, वीडियो में डाल दिया। तो उसी वीडियो में, जिस वीडियो के अंदर एलेक्स भट्टी है, 6-7 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने 3-4 मिनट का सेगमेंट उसका भी डाल दिया। सही है, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ इंटरव्यू में था, साथ एलेक्स भट्टी था, मैं चेहरा एलेक्स भट्टी का ही ले रहा, लेकिन बीच में तो मैंने थोड़ा उसको भी कर दिया। उसने उस चीज़ को माइंड किया, ठीक है, क्योंकि उससे मैंने पूछा भी नहीं था, ठीक है, वरना मैं उससे पूछ लेता, उसको थोड़ा वो समझाया था और ये वो। उसने उस चीज़ को माइंड किया और इस चीज़ का मेरे इल्म में नहीं था कि उसने इस चीज़ को माइंड किया। 1 साल के बाद वो मुझे कैफ़े में दिखा। मैं कैफ़े में बैठा था बहरिया टाउन के अंदर, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था अपने एक दोस्त के साथ, और वो आया, उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा डक्की बैठा हुआ है, वो बाहर चला गया। उसने वहीं पे बंदे बुलाए हैं, वो बंदे शादी से उठ के आए हैं, शादी के कपड़ों में आए थे 4-5, और टोटल 1-2 के पास गन थी, एक डाले में आया था, एक मोटर बाइक पे आया था। तो मैंने कहा अच्छा सिस्टम ख़राब हो गया। मेरा जो दोस्त था उसने कहा रुको मैं देखता हूँ, वो बाहर उससे बातचीत करने की नहीं, उसको कहा बाहर निकाल, उसको डकी को बाहर आए, अंदर नहीं हमने आना, उसको कहो बाहर आए। अंदर कैमरे घूम रहे थे, CCTV ज़ाहिर कैफ़े है और ये वो ऐसा नहीं कर सकते, बाकी फैमिली भी बैठी हुई है, कि इसको कहो बाहर आए, ठीक है। तो उसने कहा होगा बाहर आओ। मुझे पता लग गया कि ये मसला हुआ है, और मुझे ये भी, मैंने की शक्ल देख ली ही, शीशे की वो थी ना बाहर, मैंने उसको देख लिया। आप कोई किचन के रास्ते से भागने की कोशिश? नहीं, मैंने वहाँ पे बहुत प्रोफेशनली मैं उसके साथ मैंने बिहेव किया। अच्छा। मैंने कहा यार आप किसी तरह ना आप मेरे साथ आके बात कर ले। मैंने कहा मैं उसका भाई हूँ, मैं वहीं पे मैं सरेंडर कर लिया ना, मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ, जबकि इन द पास में रोज बना चुका था। करना क्या था, सॉरी आप कंटिन्यू करिएगा। वेटर के कपड़े पहन के बाहर निकल नहीं, मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, और मैं आप अभी जो कहोगे ना वो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं ये लड़ाई वाले मामले में नहीं पड़ना चाहता। तो कहता आपने मेरे पे वीडियो बनाई है, आपने ये किया है,
आपने वो फिर क्या ये वो। मैंने कहा मैं हर चीज़ की आपसे अभी सामने अपॉलॉजी करता हूँ। तो नहीं है वो। उसके बाद उसके जो बंदे लेके आए उनमें से एक बंदा आ गया बीच में अंदर, तो थोड़ा एग्रेसिव भी हो गया। हाँ कार कह रहा है हाँ ये वो। उसके साथ एक और लड़का आ गया बीच में अंदर। वो 10 जो बंदे हैं उनमें से 2 तो अंदर आ गए, और उनमें से लकीली एक मेरा स्कूल का क्लास फेलो निकल आया। अच्छा, जो मारने आया नाम था उसका। अच्छा, तो पता था ये डकी भाई कौन नहीं उसने तो कहा था कि वो कुटना है बंदा, ये वो तो शादी से उठ के आ गए थे, उनको नहीं पता। अच्छा, वो बस मतलब हिस्सा डालने आए थे। हाँ। ये सवाब समझ के मारते हैं ना। तो वो आए हैं, उन्होंने कहा साथ मेरी बात सुनो। वो मुझे थोड़ा साइड पे लेके गए हैं। कहता आपको पता है हम क्यों आए हैं? हमें नहीं पता कि उसने आपके लिए बोला, लेकिन आपको पता है हमें क्यों आए हैं? फोड़ने। इसने कहा हाँ इसको ठोकना है। ठोक दे? हाँ जान से? हाँ नहीं जान से नहीं, मुझे पता कहता, लेकिन इसको कुटना है और इसकी वीडियो बनानी है। ठीक है। अच्छा, कहता हम ये करने आए हैं। अब आप हमारे भाई हो, आप इसकी वीडियो डिलीट कर दो, और इसको मैं कहता हूँ कि ये आपको आज के बाद कभी तंग नहीं करेगा। मैंने कहा यार मैं इसको इसलिए तो अंदर बुलाया है। मैंने कहा आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई बन गया फ़ौरन। ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि यार ये आपकी वीडियो है, इसको मैंने कर दिया प्राइवेट। अब इसके अंदर 6 मिनट का पार्ट एलेक्स भट्टी का है, 4 मिनट का पार्ट आपका है। मैं अभी घर जाता हूँ। लकीली मेरे पास तब लैपटॉप था, लैपटॉप वगैरह मैं लेके घूमता था। मैंने कहा मैंने वहीं पे लैपटॉप उसके सामने खोला, मैंने उसके सामने ट्रिम पे लगाया। मैंने कहा जब तक ये ट्रिम नहीं होती मैं वापस वीडियो पब्लिक नहीं कर रहा। तो फिर कहता मुझे सॉरी भी बोलो। ठीक है, वीडियो में? हाँ। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप मुझे अपना फ़ोन दो। उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने उसका फ्रंट कैमरा खोला, मैंने वीडियो बनाई। क्या मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं उस चीज़ की सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगी, और मैं आइंदा नहीं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। मैंने उसको वीडियो पॉज की, मैंने उसको मोबाइल दे दिया वापस। मैंने कहा अब आप पे है, आपने इसको पोस्ट करना है वो आप कर लो। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ऐसा समझो कि मैं आपके बारे में कोई बैड ब्लड नहीं रखता, और आप मेरे बारे में भी कोई बैड ब्लड रखो। आप ये डालोगे तो ये ना अवाम वर्सेस अवाम हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें फिर आप मुझे दोबारा कहोगे आपको हेट आ गई, किसी ने गाली दे दी। मैंने कहा वो मसला हो सकता है, आप ये वीडियो अपने पास रख सकते हो। ठीक है, आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने आपसे सॉरी बोला। आपकी वीडियो मैंने आउट कर दी है, डिलीट कर दी है। वहाँ से वो लड़के लुड़के चले गए सारे। फिर मैं जब घर गया, मुझे उसी स्कूल फेलो की कॉल आई। कहता साद भाई आपका प्रोफेशनलिज्म देखा है, आपने जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल की है, ये हो गया वो हो गया। कहता वहाँ पे कुछ लोग तो ईगो पे ले लेते हैं, उसी वक्त लड़ने आ जाते हैं, फिर कुट खाते हैं, फिर खून खराबा हो जाता है, ये है। मैंने कहा हाँ मैं ये कितने सब्सक्राइबर्स हो गए थे ये जब ये वाला? यार ये थे 2 मिलियन सब। 2 मिलियन? हाँ 2 मिलियन के करीब थे। तो अभी व्लॉगिंग भी स्टार्ट ही हुई थी, कोई व्लॉगिंग नहीं थी। फिर मैंने ना पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर कुट रहा है वो यूं कि सिक्योरिटी लेके नहीं घूमते। पता है क्यों? आपको सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। नहीं, एट द एंड मेरी गलती है। वो तो ठीक है, आपका मैं बड़ापन अगर है। एलेक्स भट्टी से परमिशन ले रहा हूँ, मुझे उससे भी पूछ लेना चाहिए था, और ये बात मैंने उसके मुंह पे भी बोली है। मैंने कहा देख मैं यहाँ पे तुमसे इसलिए लड़ाई नहीं कर रहा, और इसलिए मैं इस चीज़ पे आके मैं वो नहीं रोना धोना नहीं करूँगा, क्योंकि एट द एंड मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे आपसे पूछना चाहिए था अगर मैं आप पे रोस्ट कर रहा हूँ। इतना बड़ा यूट्यूबर होना, उसको प्रोफेशनलिज्म रखनी चाहिए। नहीं सही है।